हेलो, दिस इज जितेंद्र बघेल और अभी हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2 के कक्षा 10वीं गणित का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन। एक एपी में यानी समांतर श्रेणी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करिए। क्योंकि समांतर श्रेणी का व्यापक पद हम जानते हैं। सॉल्यूशन, समांतर श्रेणी का तीसरा पद दिया है, अंतिम पद दिया है और उसमें कुल पदों की संख्या दी है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, दिया है एपी में कुल पद, कुल पद यानी पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या पदों की संख्या को हम n से जानते हैं। कुल पदों की संख्या n बराबर 50 दिया तथा तीसरा पद तथा तीसरा पद तीसरे पद को हम A3 लिख लेंगे। तीसरा पद दिया है 12 और अंतिम पद अंतिम पद अंतिम पद और अंतिम पद को हम ए एन लिख सकते हैं, क्योंकि एन का मान 50 दिया है तो अंतिम पद 106 है, यानी हम यहाँ A50 लिख सकते हैं। अतः A50 बराबर 106 दिया। तो हमारे पास एक तीसरा पद दिया है और एक 50वां पद दिया है, तो तीसरे पद को हम लिख सकते हैं। तब जो तीसरा पद है, तीसरा पद क्या है, A3, और A3 को हम लिखेंगे A प्लस 2D। A3 को A प्लस 2D लिखा जाता है और बराबर 12। इसको हमने समीकरण 1 कहा। इसी प्रकार A50 को A50 को क्या लिखेंगे, A प्लस 49D और बराबर में कितना दिया, 106। इसको समीकरण 2 कहेंगे। इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर जब 1 2 को हल करेंगे तो 1 और डी का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो लिख लेते हैं समीकरण को, A प्लस 2D बराबर है 12 और A प्लस 49D बराबर है 106। यहाँ घटाएंगे तो ये घटाएंगे A और ये इससे A से कट गया, 49 में से 2 घट जाएगा तो ये आ गया 47D माइनस 106 में से 12 घटाओगे तो 94 आ जाएगा माइनस, तो डी का मान यहां से निकाल लेंगे। तो यह माइनस के 49D बराबर माइनस के नहीं सॉरी 47 है, 47D बराबर माइनस के 94। तो डी बराबर आएगा माइनस के 94 बटे में माइनस के 47। तो डी बराबर आ जाएगा 47 गुना 94। तो डी का मान हमको प्राप्त हुआ 2। अब इस डी का मान समीकरण 1 या कहीं समीकरण 2, इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। तो डी का मान समीकरण 1 से, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 पहले लिख लेंगे, A प्लस 2D बराबर 12। ये क्योंकि डी का मान यहाँ रखोगे 2 गुणा डी हो जाएगा, 2 गुणा डी का मान 2 है बराबर 12, क्योंकि A प्लस 2 दूना 4 बराबर 12। इस 4 को उधर ले जाएंगे, A बराबर 12 माइनस 4 अर्थात A बराबर 8। तो इस श्रेणी का, इस जो क्वेश्चन में जो श्रेणी दी है, इस एपी का पहला पद 8 है, सार्वंतर डी है। तो ये कह रहे हैं कि इसका 29वां पद बताइए। तो बताओ इसका 29वां पद क्या होगा। तब इस श्रेणी का 29वां पद, इस श्रेणी का 29वां पद
पद। अब 29वां पद है तो इसके लिए व्यापक समीकरण ये बन जाएगा व्यापक पद a प्लस 28 डी, क्योंकि a और d के मान हमारे पास हैं। a का मान 8 है, d का मान 2 है, तो a का मान यहाँ रख देंगे 8 है प्लस 28 गुणा d का मान 2 है, तो कितना आएगा 8 प्लस ये 28 गुना 56, और ये 56 और 8 जोड़ देंगे तो 64। अतः इस श्रेणी का जो 29वां पद है वो कितना आया, 64 आया। इस प्रकार से हम इसके अन्य पद जो आपसे बोला जाए, जैसे मान लीजिए उदाहरण एक कुछ होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट करके बताना इसके आंसर क्या होगा। इस श्रेणी का 64वां पद बताइए, इस श्रेणी का 64वां पद क्या होगा, इस श्रेणी का 70वां पद क्या होगा, तो कमेंट करके बताइए क्या इसके आंसर है।